और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे मैनपुरी से, जहां कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। गौरव पाल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष कप्तान सिंह निषाद जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मैनपुरी और करहल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस पावन धरा, जैसे मयन ऋषि और चवन ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस धरा ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर में अपना योगदान दिया, ऐसी पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मैनपुरी और करहल की 111 परियोजनाओं पर, जिन पर 682 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, उसका उपहार भी मैनपुरी और करहल की जनता जनार्दन को देने के लिए आया हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन योजनाओं की मैं आपको बधाई देता हूं। इन योजनाओं के लिए प्रयास आपके लोकप्रिय विधायक ने किए हैं और विधायक नहीं चुने गए, लेकिन करहल की बहुत सारी विकास योजनाओं के लिए श्री प्रताप सिंह भी लगातार पैरोकारी करने के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए इन दोनों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं मैनपुरी वासियों को, करहल वासियों को और इससे लाभान्वित होने वाले हर नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैनपुरी, आज का मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जा रहा है। एक गौरवशाली विरासत। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मयन ऋषि और चवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर, देश के किसी कोने में जाता है और अगर वो अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने यहां के नौजवान की नौकरी छीनी थी, जिसने अन्नदाता किसान की खुशहाली छीनी थी, जिसने व्यापारियों को असुरक्षित कर दिया था और जिसने बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने हमारे कारीगरों को बेरोजगार बना दिया था? कौन वे लोग थे? कहीं और दूर के नहीं थे, आप ही के बीच में
जिन्होंने केवल मैनपुरी और इटावा के सामने ही प्रश्न खड़ा नहीं किया, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान